हेलो एवरीवन। अगर आप भी बिहार बोर्ड के 10th या किसी भी स्टेट की 10th एग्ज़ाम की देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र की, जो कि आपके बायोलॉजी जीव विज्ञान का एक सब्जेक्ट है। कक्षा 10 के ये होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो क्विक रिवीजन करते हैं। अपने दोस्त में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आप आगे मत बढ़ो, अपने दोस्त को भी आगे बढ़ाओ, ठीक है। पहले जानते हैं मानव पाचन तंत्र होता क्या है। तो देखो, पाचन क्या होता है उसे समझो। पाचन वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के छोटे छोटे अणुओं को तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें ऊर्जा और वृद्धि के लिए उपयोग कर सके। मतलब यहाँ पे कह रहा है पाचन एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, मतलब वो एक प्रक्रिया की तरह काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, जिसमें भोजन के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। भोजन को आप मान लो भोजन का एक निवाला लिए हो, एक बाइट लिए हो, इसको क्या करेगा, छोटा छोटा भाग में तोड़ेगा। इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा है, ठीक है। अब इस तोड़ने के बाद क्या होगा, इससे ग्लूकोज प्राप्त होगा। अब ग्लूकोज को शरीर क्या करेगा, ऊर्जा लेगा, ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करेगा और इससे क्या होगा, शरीर वृद्धि होगा, शरीर वृद्धि होगा। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन के क्या क्या अंग होते हैं जो हमारे भोजन को पचाते हैं, उसे डाइजेस्ट कराते हैं, उसमें कौन कौन सहायक अंग होते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मुख, माउथ। दांत भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। मुख जो है, मुख क्या करता है, देखो एक तो भोजन हम किसके द्वारा अंदर लेते हैं, तो मुख के द्वारा लेते हैं, और मुख में ही दांत पाया जाता है, जो कि क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, चबाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या, लार्वा सलाइवा में टायलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ये देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है हमारा अन्य नली, जिसे हम कहते हैं इसोफेगस, इसोफेगस भी कहते हैं। ये क्या करता है, भोजन को पेरिप्लास्टिक गति से पेट तक पहुंचाता है। मान लो ये हमारा मुख है, यहाँ से आपने कुछ खाया तो ये एक लंबी सी पाइप होती है, और इसोफेगस जिसे हम ग्रासनी नली भी कहते हैं, ये एक लंबी सी पाइप के समान संरचना होती है, जिसके माध्यम से भोजन का मुख से पेट यानी कि अमाशय तक आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अमाशय, स्टोमक जिसे कहते हैं। इसमें गैस्ट्रिक रस HCl पेप्सिन म्यूकस स्रावित होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वह आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे कहते हैं HCl। और इसमें क्या होता है, पेप्सिन भी होता है, जो कि भोजन को तोड़ता है, डाइजेस्ट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। HCl भोजन को जीवाणु रहित करता है और पेप्सिन प्रोटीन का अपघटन करता है। तो HCl जो है हमारे पेट में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, वो आखिर करता क्या है, तो ये जितने भी भोजन के साथ बैक्टीरियाज आते हैं, खराब पदार्थ आते हैं, खराब चीज़ आते हैं, तो उसके मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ तक आपको समझ आया। अब बात है, इसमें पेप्सिन भी होता है, मतलब पेट में ही पेप्सिन भी होता है। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है वो भोजन में जो प्रोटीन है उसका ना अपघटन करता है। अपघटन से मतलब है कि उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, प्रोटीन को। प्रोटीन का अपघटन किस में होता है, एमिनो एसिड्स में होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से ही मिलकर बनता है। लगभग 20 एमिनो एसिड जब मिलता है तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब अमाशय के बाद अंग आता है लघु आंत, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं छोटी आंत। यह यहाँ क्या होता है, सबसे मुख्य पाचन होता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन किस अंग में होता है, तो भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है छोटी आंत में। भले ही इसका नाम छोटी आंत है, पर जब इसे लंबा किया जाता है, ये इस तरह से घुमावदार संरचना में होता है, जब इसे खींच के लंबा किया जाता है ये तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब फिर यकृत, यकृत से क्या, पित्तरस जिसे बाइल जूस कहते हैं उसका स्राव होता है, और ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से हो सकता है, ठीक है। इसे स्टार्ट कर लो आप। और ये क्या काम करता है, तो वसा का पाचन करता है, यानी कि डाइजेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट है अग्नाशय से पाचक रस आता है। अग्नाशय से, पेनक्रियाज से पाचक रस आता है, जो कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन वसा को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। छोटी आंत की ही जो दीवार है उसमें बिल्ली नामक संरचना होती है, जो भोजन को रक्त में अवशोषित करता है। देखो बिल्ली क्या होता है इसे समझो। मान लो ये हमारा छोटी आंत है, ठीक है। तो
इस तरह से छोटे आंत है, तो यहाँ पर ना इस तरह से कुछ संरचना उभरी हुई रहती है दीवार पर, मतलब छोटी आंत की दीवारों पर, सरफेस पर। इससे जब भोजन जाता है ना, तो इस भोजन से जितने भी पोषक पदार्थ हैं उसको अवशोषित करने का काम करता है कौन? विली। ठीक है, यही बोला गया। अगला आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में याद रखना एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वह होता है पानी का अवशोषण। यहाँ पर पानी का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट है एनएस, जिससे देखो गुदा, जिसके माध्यम से क्या होता है, हम अपने अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करते हैं, यानी कि एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ मैंने, देखो आप यहाँ पे कुछ पाचक रस दिए हैं, मतलब कि कुछ ऐसे जो भी होते हैं हमारे, जो भी एंजाइम निकलते हैं, जितने भी चीज़ें वो यहाँ पे दिया है एंजाइम, उसका कार्य यहाँ पे दिया है। तो आप इसे देख लेना कि लार्ज से देखो टाइलिन निकलता है जो स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में तोड़ता है। HCl क्या करता है यहाँ पे देखो, फिर वसा क्या करता है, इससे आप देखो एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप याद करने में अच्छा होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हम क्या आखिर महत्वपूर्ण बिंदु है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से। सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सब भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? सबसे अच्छी में, विली में। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड होने वाला है। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दो।